हेलो, क्या कहा? गोपी बीमार है? अरे कल ही तो उसे मिला था। जी रात से बुखार है, अभी तो बहुत ही ज्यादा बुखार हो गया है। मगर तुम कौन हो? जी मैं नौकरानी बोल रही हूँ। जी आई, साहब बुला रहे। बाबू मेहरबानी करके जल्दी आइएगा। अच्छा आता हूँ। गोपी, ओ गोपी, ए गोपी, अरे क्या हुआ तुझे? तुम और यहाँ? हाँ शेखर, मैं ही बैठा हूँ। गोपी कहाँ है? शेखर, हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। और वो टेलीफोन? वो सब झूठ, जो सच है वो तुम्हारे सामने है। समझा, तो वो सब तुम्हारी चाल थी? हाँ शेखर, ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे कुछ कह सकूं, तुम्हारे संग कुछ घड़ियां बिता सकूं। ये नाटक किसके लिए? सिर्फ इसलिए ना? लो रख लो। नहीं शेखर, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए शेखर। देखो हेमा, मैं वो पहले वाला शेखर नहीं रहा, बदल चुका हूँ। मेरे लिए अब भी तुम वही शेखर हो और न कर पाओ शेखर। मुझे जाने दो हेमा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे माफ कर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने तुम्हें गलत समझा। शारदा, शेखर, शारदा, शेखर, शेखर, न जाने मेरे पाप के लिए भगवान भी मुझे क्षमा करेंगे या नहीं। तुम मुझे माफ कर दो शेखर। कितना भाग्यवान हो शारदा, तुम मेरी पत्नी हो। रो मत शारदा, रो मत। मुस्कुरा दो शारदा, तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गया हूं। मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। जी हाँ, मुझे अफसोस है मिस्टर शेखर, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? क्या किया मैंने? हेमलता का खून। जी? नहीं, नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। जानते हैं आप किसको गिरफ्तार कर रहे हैं? ये सरकारी वकील का घर है। उन्हीं से इजाजत लेकर आया हूँ। पिताजी, 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 रोकिए, उन्हें रोकिए पिताजी, वो उन्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं। कौन किसको पकड़ कर ले जा रहा है? पुलिस माँ, पुलिस तुम्हारे बेटे को। शेखर, आप देख रहे और खामोश खड़े। शेखर आपका बेटा है। इसीलिए तो मेरी नजरें नीची, मेरा सर झुका हुआ है। आज सरकारी वकील से खूनी का बाप बन गया। वो खूनी नहीं है पिताजी, उन पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। झूठ और सच का फैसला तो अदालत में होगा। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। इन्हें रोको नहीं, ऐसे खूनी की वही जगह है जहां ये जा रहा है। मुकदमा अभी पेश नहीं हुआ, फैसला आपने पहले सुना दिया। तुम्हें नहीं मालूम बेटी, मैं शेखर को तुमसे ज्यादा जानता हूं। जब तुम बीमार थी उस वक्त नहीं, मैं आपको
जाने दूंगी। पागल न बनो शारदा, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, आप इस तरह कानून का रास्ता नहीं रोक सकती। चलिए। अब कलेजा ठंडा हुआ तुम्हारा। तुम कैसे बाप हो, आंखों के सामने बेटे को हत्या और तुम देखते रहे। मैं बाप के साथ एक वकील भी। बाप का प्यार फर्ज के सामने हार गया। तो आप अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करेंगी? नहीं, मैं मजबूर हूं। अच्छी बात है, आप अपना फर्ज निभाइए। मैं अपना धर्म पालूंगी। मैं साबित कर दूंगी वो निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। वो निर्दोष होता तो मुझे यकीन है मिस्टर धर्मदास अपनी सरकारी वकील की कुर्सी छोड़ देते और शेखर का मुकदमा खुद लड़ते। वकील साहब, कुछ तो कीजिए। कोई फायदा नहीं। शेखर बेटा, माँ, मेरा बेटा। माँ पिताजी नहीं आए? आए हैं और उनको मेरी सूरत देखना गवारा नहीं। मैं उनके लिए वही टूटी उम्मीद, खोया हुआ विश्वास हूँ। वो अब तक यही समझते हैं ना कि मैं आवारा हूँ, खूनी हूँ, बदमाश हूँ। बेटा ठीक है माँ, ठीक है माँ। मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, मगर सच मान माँ, मैंने खून नहीं की। मैं जानती हूँ बेटा। माँ, मैं कचहरी में शायद अपने आप को निर्दोष साबित न कर सकूं। शायद मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन माँ, अगर मेरी मौत के बाद मेरे पिताजी को यह विश्वास हो जाए उनका बेटा निर्दोष था, तो यकीन मान माँ, मेरा जन्म सब। ऐसा मत कहिए। दुनिया में इतना अंधेर नहीं है कि एक निर्दोष फांसी पे चढ़ा दिया जाए। आप निर्दोष हैं। शारदा, मैं कितना भाग्यवान हूँ शारदा कि तुम्हारी नजरों में तो निर्दोष हूँ। लेकिन मुझे दुख एक ही बात का है कि तुमसे शादी करके मैंने तुम्हें कुछ सुख नहीं दिया। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मुझे तो सब कुछ मिला है। आदमी के रूप में एक देवता मिला है। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। शारदा, शेखर, शारदा, अपने नसीब नहीं बदले। पहले हम दोनों के दरमियान एक महीन जाली का पर्दा था और अब लोहे की सलाखों का पर्दा है। भगवान पर भरोसा रखिए, ये पर्दा भी हट जाएगा, ये दीवार भी टूट जाएगी। छोटे भाई, इस तगासा की तरफ से वकील। योर ऑनर, सरकार की तरफ से मुकदमा मैं पेश करूंगा। मिस्टर धर्मदास, आप? मैं यकीन दिलाता हूं
कि जुर्म और इंसाफ के बीच बाप और बेटे का रिश्ता आड़े नहीं आएगा। सफाई की तरफ से कौन पेश हो रहा है? जी कोई नहीं जज साहब, एक ही आदमी था जो मेरी तरफ से जिरा कर सकता था, साबित कर सकता था कि मैं खूनी नहीं हूं, बेगुनाह हूं। मगर जज साहब, जब वही आदमी मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है तो मेरी तरफ से कौन जिरा करेगा? मैं करूंगा। भैया योर ऑनर, सफाई की तरफ से वकील मैं पेश हो रहा हूं। तुम? योर ऑनर, माय ऑनर। मिस्टर धर्मदास, तुम नहीं, आप। मिस्टर महेश सफाई की तरफ से वकील पेश हो रहे हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। मिस्टर गोपीनाथ जी। आप मुलजिम शेखर को जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह। शेखर मेरा जिगरी दोस्त है। फिर तो आपको यह भी मालूम होगा कि हेमलता से मुलजिम शेखर का पुराना रिश्ता था। जहां तक मेरा ख्याल है वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर मुलजिम शेखर आपके घर क्यों गया था जब आप घर पर नहीं थे? मुमकिन है उसे मालूम ही नहीं हो कि मैं घर में हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर गोपीनाथ जी। हेमलता के चाल चलन के बारे में आप क्या जानते हैं? वो अच्छे चाल चलन की लड़की नहीं थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। हेमलता कैसी औरत थी मुकदमा ये नहीं है। मुकदमा यह है कि मुलजिम शेखर ने हेमलता का खून किया या नहीं। वकील सफाई मुकदमे को उलझाना चाहते हैं। एतराज मान लिया गया। मिस्टर गोपीनाथ, जिस कमरे में हेमलता का खून हुआ था उसमें सीढ़ियों से ही आदमी दाखिल हो सकता है या किसी और रास्ते से भी? जी वैसे छत के रास्ते से भी आदमी दाखिल हो सकता है। ये नोट किया जाए योर ऑनर। आपके पास क्या सबूत है कि हेमलता का खून मुलजिम शेखर ने किया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं एतराज करता हूं जनाब आला। सरकारी वकील को मालूम होना चाहिए सबूत किसे कहते हैं। सबूत वो होता है जिससे साबित किया जाता है। अब तक शेखर पर सिर्फ इल्जाम लगाया गया, साबित नहीं किया गया। एतराज मान लिया गया। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर फिरोज खान, हेमलता की लाश के पास आपको क्या क्या मिला? एक कोट, एक बटुआ, एक रुमाल और एक चाकू। ये कैसे मालूम हुआ कि कोट मुलजिम शेखर का है? कोट में एक बटुआ था, उसमें एक कार्ड था जिस पर मुलजिम का नाम और पता दोनों दर्ज थे। और यह भी कैसे मालूम हुआ कि रुमाल मुलजिम शेखर ही का है? रुमाल पर एस खड़ा हुआ है। दैट्स ऑल योर ऑनर। इंस्पेक्टर फिरोज खान, जब आपको टेलीफोन पर हेमलता के खून की खबर मिली तो आवाज किसकी थी, मर्द की या औरत की? मर्द की। और जब आप मौके पर पहुंचे तो वहां आपको कौन मिला? घर की नौकरानी। यानी कि औरत। बहुत खूब। टेलीफोन मर्द का आता है और मुलाकात औरत से होती है। योर ऑनर, यह नोट किया जाए। चीख सुनकर जब तुम घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले क्या देखा? मैंने देखा शेखर बाबू सीढ़ियों से उतर रहे थे, घबराए हुए, सहमे हुए। तुमने क्या किया? मैं ऊपर गई, देखा तो मालकिन की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। फिर तुमने क्या किया? मैं चिल्लाई, खून खून खून। अच्छा, तो आप चिल्लाए खून खून। खून किसने किया था? मैंने नहीं किया। क्या? खून। मैं आपसे कह रहा हूं फोन। फोन यानी टेलीफोन। फोन किसने किया था? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसीड। क्या ये नहीं हो सकता कि ये खून खून चिल्लाई और किसी पड़ोसी ने फोन कर दिया हो? यह हो सकता है जनाब वाला, मगर यह भी हो सकता है कि जिस पड़ोसी ने फोन किया उसी पड़ोसी ने खून भी किया। इस मुकदमे में पहले यह देखना चाहिए कि वो पड़ोसी कौन है। तो आप ही हैं हेमलता के पति? जी हाँ। जब ये वारदात हुई तो आप कहाँ थे? जी, मैं शहर में नहीं था, बाहर चला गया था। ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है ये। आपकी तारीफ? मुझे हनुमान कहते हैं। सिर्फ हनुमान, आगे पीछे कुछ नहीं? हनुमान शर्मा। शर्मा, एस
SHARMA। यस। तो मिस्टर शर्मा, इस रुमाल को आप पहचानते हैं? ये आपका तो नहीं? जी नहीं, इस पर खून के निशान हैं। फिर मैं कभी सफेद रुमाल इस्तेमाल नहीं करता, मैं हमेशा रंगीन 4 खाने वाला रुमाल इस्तेमाल करता हूं। हैव अ लुक, लुक लुक। यस, शुक्रिया। ऑलराइट। योर ऑनर, रुमाल जो हेमलता के कमरे में मिला था वो भी रंगीन और 4 खाने वाला रुमाल था, और ये रुमाल जो अभी अभी मिस्टर हनुमान शर्मा ने मुझे दिया, और वो रुमाल जो अदालत में पेश किया गया था, दोनों में एक ही तरह का एस खड़ा हुआ, एक ही हाथ का खड़ा हुआ। ऐसा अगर शेखर का हो सकता है तो वो यह शर्मा का भी हो सकता है। मिस्टर शर्मा, जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दिन आप कहां थे? मैं कहीं बाहर चला गया था। बहरामपुर। ये झूठ। योर ऑनर, गवाह हनुमान शर्मा ने हलफ लिया कि वो अदालत में जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। और सच ये है कि जिस दिन हेमलता का खून हुआ था वो यही था, इसी शहर में था, और ये साबित किया जा सकता है। जी हाँ, हनुमान शर्मा उसी दिन इसी शहर में थे, मेरे साथ होटल में, मेरे कमरे में। योर ऑनर, इससे कुछ साबित नहीं होता। मिस्टर हुकुमचंद कहते हैं कि मिस्टर हनुमान उस दिन इनके कमरे में थे। मिस्टर हनुमान कहते हैं कि वो इस शायरी में नहीं थे। मेरी दरखास्त है कि होटल के मालिक को अदालत में बुलाया जाए। अदालत अगर ये जानना चाहे कि फला आदमी फला दिन आपके होटल में ठहरा तो आप कैसे बता सकते हैं? रजिस्टर से। हर होटल में एक रजिस्टर होता है जिसमें हर आने जाने वाले का नाम और पता दर्ज रहता है। ये मुलाजम। मुलाजा जवान, यहां सबके नाम दर्ज है, यहां तक कि हुकुमचंद का भी नाम है, मगर हनुमान शर्मा का नाम नहीं है। अब भी आपको कुछ कहना है मिस्टर महेश? जी नहीं। गवाह जो अदालत में पेश में और जो बयान दिए गए उससे साबित हो गया है कि हेमलता का खून मुल्जिम शेखर, सिर्फ मुल्जिम शेखर ने किया। हेमलता के मौत के वक्त मुल्जिम शेखर उसके घर में मौजूद था, उसके कमरे में मौजूद था। घर की नौकरानी ने हेमलता की चीख सुनकर जो सबसे पहला आदमी देखा वो मुल्जिम शेखर था। सहमा हुआ, घबराया हुआ। उसके पहले न घर में कोई आया, न उसके बाद कोई घर से निकला। घर की नौकरानी जब कमरे में दाखिल हुई तो उसने हेमलता की लाश को खून में लथपथ देखा, जिम शेखर ने किया था। इंसान के हाथों इंसान का खून दुनिया में सबसे घिनौना जुर्म है। दुनिया के किसी मुल्क में, किसी समाज में, किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं होता कि वो दूसरे इंसान की जिंदगी की दौड़ बीच में काट दे। और जो काटता है वो समाज का दुश्मन, इंसान का दुश्मन। इसलिए वो आदमी जो दूसरों से जीने का हक छीनता है, खुद भी जीने का हक खो बैठता है। मैं दफा 302 के मातहत मुल्जिम शेखर के लिए सजाए मौत की दरखास्त करता हूं। मुकदमे के बारे में कोई बयान देना चाहते हो? योर ऑनर, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, समाज से, कानून से, सरकारी वकील से। क्या एक दफा इंसान रास्ता भटक कर सही रास्ते पे नहीं आ सकता? क्या एक दफा जिंदगी बिगड़ कर संवर नहीं सकती? क्या एक दफा माथे पे लगी हुई स्याही धुल नहीं सकती? मुझे अफसोस है, मैं सरकारी वकील की नजर में, अपने बाप की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सका। मगर उसके साथ मुझे खुशी भी है, बहुत बड़ी खुशी। कटहरे की उस तरफ बैठी उस लड़की को देखते हैं आप, वो मेरी बीवी है। उसकी आंख से टपके हुए एक आंसू ने मेरी जिंदगी की तमाम स्याही को धो दिया। आज उसकी नजर में मैं बेगुनाह हूं। उसका दिल कहता है जुर्म मैंने नहीं किया। बस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि मैं अपनी बीवी की नजर में अपने आप को एक अच्छा आदमी साबित कर सकूं। अब कानून मुझे जो चाहे सजा दे सकता है। जूरी की राय लेने के बाद मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा।
चाचा कभी आएगा? दादाजी से पूछो जिन्होंने जेल में डाला है। आ बेटा, मेरे पास है। तू आजा। नहीं, हम आपके पास नहीं आएंगे। आप बहुत खराब हैं। शेखर भैया को जेल में भेज दिया है। हम नहीं आएंगे। नहीं बेटे, नहीं नहीं बेटे। देख लिया तुमने, बच्चे भी क्या सोच रहे। उन्हें तो इतना ही मालूम है कि शेखर जेल में। उन्हें तो ये भी खबर नहीं कि आज तुमने मेरे सामने मेरे बेटे के लिए मौत की सजा मांगी है। मेरे दिल के टुकड़े हो गए, तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ। टुकड़े मेरे दिल के भी हुए हैं, लेकिन दिल के साथ मेरे पास एक ज़मीर भी है। दिल के घाव मत सह लेता है, छुपा लेता है, लेकिन ज़मीर के तमाचे नहीं बर्दाश्त होते, नहीं बर्दाश्त होते। उस वक्त तुम्हारे ज़मीर का क्या होगा जब तुम्हारे कहने पर तुम्हारा बेटा फांसी पर झूले। तुम्हारे घर में तुम्हारी आंखों के सामने एक जवान दुल्हन की चूड़ियां तोड़ी जाएगी। मैं पूछती हूँ, उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं होगा जब इस घर से दो अर्थियां निकले, एक शेखर की और दूसरी मेरी। एक अर्थी और भी निकलेगी, तीसरी अर्थी मेरी उम्मीदों की, मेरे अरमानों की। लेकिन मैं उस वक्त भी इसे भगवान का इंसाफ मानकर सब्र कर लूंगा। आदमी जो बोता है वही काटता है, ये दुनिया का अटल कानून। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हनुमान उस रोज बलरामपुर नहीं गया, 3 दिन यहाँ रहा होटल में मेरे साथ, इसी शहर में। क्या आपके साथ इस शहर में? इसका मतलब ये हुआ कि उसने अदालत में झूठ कहा है? बिल्कुल झूठ। खुश की तय। मेरा दिल तो कहता है कि ये खून हनुमान ने ही किया। अदालत दिल की बातें नहीं मानती, अदालत को सबूत चाहिए, जीता जागता सबूत। कैसे पता चलेगा? बरखुरदार, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो बोतल का गला यूं पकड़ते थे और यूं डकार जाते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पी सकता हूँ। बोतल लाओ। पियो दीजिए। वाह 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 वाह, बहादुर हो तो ऐसा हो। अगर इस वक्त हेमा होती तो कैसा होता बरखुरदार? हेमा, 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 निकल जाओ यहां से। गेट आउट। हेमा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में मुझे फंसाया। तुम्हें ऐसी फरेब की सजा मिली है। नहीं हेमा, तुम कौन हो? डार्लिंग, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हेमा? हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारी हेमा। नहीं नहीं। क्या नहीं डार्लिंग? हेमा मर चुकी है। मैंने अपने हाथों से उसका खून किया है। इन हाथों से उसकी पीठ पर छुरा घोंपा है। वो मर चुकी है। हेमा नहीं मरी डार्लिंग। नहीं मरी तो अब मरना पड़ेगा। तुम आज के बाद जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें मार के रहूंगा, मार के रहूंगा। कौन हो तुम? ये उस बेगुनाह की पत्नी है जो हेमा के खून के इल्जाम में पकड़ा गया। भागने की कोशिश कर रहे हो बरखुरदार?
तुमने हेमा का खून किया है। हाँ, मैंने हेमा का खून किया है क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया। आप मुझे सजा दीजिए, मुझे मारिए, मैं गुनहगार हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसने आपके सामने अपने गुनाह का इकरार किया है। आप गवाह रहेंगे। हेमा का कातिल यही है। मिस्टर शेखर, तुम्हें बाइज्जत रिहा किया जाता है। हेमलता के खून का मुकदमा हनुमान शर्मा पर चलाया जाएगा। शेखर मेरे बच्चे, मैंने तो सोचा था बेटा अब इस जन्म में मुलाकात ही नहीं होगी। शायद होती भी ना माँ, मगर शारदा के अटल विश्वास ने मुझे बचा लिया। शारदा, मैं सच कहता हूँ शारदा, तुमने मेरी जिंदगी का एक नया वर्क उलट दिया है, मुझे एक नई रोशनी दिखाई है। तुमने ये साबित कर दिया है कि अगर जिंदगी की आंधियां कमजोर पति को गिरा सकती हैं, तो पत्नी का प्यार उन आंधियों से लड़ सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है, अपने हमराही को बचा सकता है। शेखर, पिताजी, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे। अदालत ने मुझे रिहा कर दिया, फिर आप मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुमने कोई जुर्म नहीं किया था और मैं तुम्हें सजा देता रहा। मैं तो भूल ही गया कि लोग बिगड़ कर सुधर भी सकते हैं। मुबारक हो आपको। बड़ी बहू के बच्चे हुए हैं। बच्चे? तीनों ठीक ठाक हैं। 3? हाँ, एक भाभी, 2 बच्चे। मिलो, ये इंसाफ नहीं, बेइंसाफी।